नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अंदर जो आपका नया सिलेबस लगा है राजस्थान बोर्ड के अंदर एनसीईआरटी, उसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से प्रश्नावली हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे कि सिलेबस किस प्रकार से है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, हम इसको किस तरीके से तैयार करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो अपन देखेंगे इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखें प्यारे बच्चों, ये जो कक्षा 9 के छात्र हैं जो 9 से 10वीं में प्रवेश कर चुके हैं, इस बार सरकार ने आपको प्रमोट कर दिया है, तो आपके लिए मैं कक्षा 10 के अंदर बहुत शानदार तरीके से क्लासें आपके लिए रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। तो पहले अपन स्टार्ट करें तो नया सिलेबस और एक एक एक्सरसाइज का नाम, और उसके बाद हम प्रत्येक प्रश्नावली का शानदार तरीके से बेसिक तैयार करेंगे। आपको प्रत्येक प्रश्नावली की एक एक क्लास आपको बेसिक ही मिलेगी, और उस बेसिक को यदि आप लोगों ने तैयार कर लिया तो आपके मैथ में उस प्रश्नावली के कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आप लोगों ने बेसिक बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया, हम इतने शानदार तरीके से बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन हल करेंगे, यानी बढ़िया तरीके से पूरे कंसेप्ट से, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो आपके कक्षा 10 के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने में 100% सिद्ध होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जितना भी बेसिक करवाया जाएगा वो आपके केवल 10वीं ही नहीं, आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस तरीके से, इस लेवल से अपन पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको देखा होगा नई बुक जो एनसीईआरटी की, वो आपके हिंदी मीडियम के अंदर इस तरीके से, और इंग्लिश मीडियम में भी इसी तरीके से सेम ही आपका पैटर्न है। सीबीएसई आरबीएसई का सारों का जो अपना सिलेबस है सेम हो चुका है। तो इस तरीके की बुक आएगी, नहीं है तो आप लेके आ जाना। बाकी अपन साथ साथ क्वेश्चन भी आपके सामने आते रहेंगे और हल भी अपन बढ़िया तरीके से करेंगे। तो देखो यह न्यू बुक है एनसीईआरटी जो आपके इस बार लगेगी कक्षा 10 के अंदर। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले मैं बात करूं कि अपने गणित जो है उसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से। तो उसके लिए पहला अपने को टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे मैथ के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने। तो उसके लिए किस तरीके से काम करना है, जो मेरे स्कूल के बच्चे 9th क्लास से अभी 10th क्लास में आए, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की बात है, क्योंकि मैं ही आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। स्कूल में भी आपको जब स्कूलें खुल जाएगी उस समय मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको सेम पैटर्न से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लोगों ने अभी बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया। अन्य स्कूल के बच्चों की बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इनसे बार बार आप क्वेश्चन को, बेसिक को रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 100 में से 100। ठीक है, एक बार सोच के देखो, काम करके देखो, जरूर आएगा। पढ़ना कैसे, उसके लिए मैं आपको बात ये ध्यान रखनी है, पहले तो उस जो प्रश्नावली अपन स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रश्नावली का आपको नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नाम। उस नाम से संबंधित उसके अंदर क्या क्या बेसिक आने वाला है, वो बेसिक आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। ये मैं सेट करा दूंगा, टेंशन ना ले। यदि आपने प्रश्नावली के नाम के साथ साथ प्रश्नावली का बेसिक तैयार कर लिया, तो बेसिक तैयार करने के बाद में हम क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चनों को हल करेंगे, और आप इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करता रहूँगा। हम बीच बीच में लाइव क्लासें भी लेंगे, तो उनके माध्यम से अपने को मैथ के अंदर 100 में से 100 का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, तो आप अपने जितने भी साथी हैं, क्लास के मित्र हैं, उन सभी तक आप क्लास को भेजें कि हमारे जो नया सेक्शन है 10th क्लास का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसी तरीके से। बाकी आपको मैं जैसे जैसे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगा उसके माध्यम से मैं बताता रहूँगा किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को पढ़ना है, कैसे दिमाग में याद रखना है, क्यों रखना है, पूरा कारण के साथ काम करेंगे, पूरा ध्यान लगा के। देखिए, पहली प्रश्नावली का नाम है आपके वास्तविक संख्या। आपको याद हो तो कक्षा 9th के अंदर मैंने आपको प्रश्नावली नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में बेसिक करवाया था, वैसा ही बेसिक इसके अंदर भी है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि आप पूरा का पूरा काम करेंगे वास्तविक संख्या के ऊपर। अब वास्तविक संख्या होती क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, ये सारा पूर्ण तरीके से बेसिक एक क्लास मिलेगी,
उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे? वास्तविक संख्या के अंदर आपके विभाजन प्रमेय का आएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एलएचएफ निकालना, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आएगी, और आपको इसके अंदर शांत और अशांत जो दशमलव पश्चात होता है वो वास्तविक संख्या के अंदर, और अप्रिमेय संख्या हो, यानी ये सारे अपन इस तरीके से कंसेप्ट जो है वो बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे एक एक बात का। यानी मैं आपको सिर्फ बेसिक के अंदर पूरा डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ अपन सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी अपने पास बहुपद। बहुपद आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 के अंदर, आपको बताया था बहुपद, प्रश्नावली अपने आई थी। तो ये जितने भी हैं इसके बारे में अब अपने पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों गुणनफल हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा। ठीक है। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो पहले बेसिक करेंगे। नेक्स्ट देखें 3 नंबर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या हो? 2 चर, आपने कक्षा 9th में भी 2 चर वाली पढ़ी थी, याद हो तो 2 चर वाली रैखिक समीकरण जो होता है उसके अंदर आपको काम क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले। एक तो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, एक आपके समीकरणों को हल निकालना आएगा, आंसर निकालना एक्स का वाई का, और उसके अंदर अलग अलग विधियां काम में ली जाएगी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये इस तरीके की जो विधियां हैं वो आप इसमें काम में लेंगे। तो ये सारी विधियां क्या है, कैसे हल करेंगे, ये सारा अपन बेसिक में करेंगे। नेक्स्ट देखें प्यारे बच्चों 4 नंबर, देवघात समीकरण। देवघात समीकरण का मतलब ऐसे समीकरण जिसमें घात क्या हो, चर की घात 2 हो। आपको याद हो तो मैंने कक्षा 9th में बेसिक में करवाया था कि क्या देवघात होता है, कैसे होता है, क्या रैखिक होता है, क्या त्रिघात होता है, सारा डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अभी भी और उसी तरीके से, उससे भी मजबूत शानदार तरीके से काम करना है कि हमारे 100 में से 100 नंबर आ ही जाएं। ठीक है, ऐसा बढ़िया तरीके से। और आप सभी बच्चे अपने स्कूल के ग्रुप में ऐड तो होंगे, तो आप काम कंप्लीट होने के बाद मुझे काम भेजें कि सर मैंने काम कंप्लीट कर लिया, तो मुझे पता चले कि मेरे कितने बच्चे जो हैं रेगुलर काम कर रहे हैं। रेगुलर काम करना, नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि 5 नंबर जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणियां यानी एपी। तो समांतर श्रेणी जो है इसके अंदर हम कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपके पास श्रेणी आएगी, उसके श्रेणी, समांतर श्रेणी वही होती है जिसका अंतर क्या होता है, बीच का समान होता है। तो इसके ऊपर हम हल करेंगे कि कौन सा पद निकालना और उन सब का जोड़ करना समांतर श्रेणी का, ये सारा अपन बढ़िया तरीके से हल करेंगे। बेसिक भी कंप्लीट करेंगे पहले। फिर है त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर क्या है, जो कक्षा 9th के अंदर आपने पढ़ा था वही पैटर्न है पूरा का पूरा इसमें आ रहा है। कैसे कि आपने त्रिभुज की समरूपता, सर्वांग समता, ये सारे पढ़े थे ना, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। लेकिन इसमें त्रिभुज के अंदर लेकिन कुछ अलग प्रमेय भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपको इसी के अंदर मिलेगी। जैसे थेल्स प्रमेय हो गई, है ना, ये सारे अपने इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें निर्देशांक ज्यामिति। आपको याद हो तो निर्देशांक ज्यामिति आपके क्लास में भी थी 9वीं में, वही प्रश्नावली, उसका बेसिक भी मैंने, आप वीडियो 9th क्लास का देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से तैयार करवाया था। वही आपके यहीं पर बेसिक, कोई थोड़ा बहुत चेंज है वो अपन करेंगे, तब देख लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कैसे होती है, सारी डिटेल से मैंने बता रखा है आपको। ठीक है। अभी तो सिर्फ अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। 8 नंबर की बात करते हैं, प्रश्नावली नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति जो होती है ना, आपको मैंने थोड़ा बीच बीच में बताता रहता था क्लासों के अंदर, याद हुआ तो आपको बताया था, मैंने कहा था साइन थीटा, कोस थीटा, इस तरीके से कुछ बताए थे ना। ये सारे त्रिकोणमिति के अनुपात, सारणी, उनके बारे में महत्वपूर्ण सूत्र, सर्व समीकरण, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। इसका भी बेसिक कंप्लीट, बेसिक सबका करेंगे, टेंशन मत लेना। 9 नंबर जो है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब इस त्रिकोणमिति का प्रयोग तो करें, कहाँ करें, कैसे करें, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपके प्रश्नावली नंबर 9 के अंदर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कैसे?
आप खड़े हो, किसी पेड़ को देख रहे हो, किसी खंबे को देख रहे हो, तो आपकी ये जो ऊंचाई है वो कैसी होगी, या पेड़ की ऊंचाई कितनी है, या आधार से कितनी दूरी है, कौन कितने का बन रहा है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके किस में आएंगे, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको प्रश्नावली नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। अच्छा, प्रश्नावली नंबर 10, प्रश्नावली नंबर 10 के अंदर आप वृत्त से संबंधित काम करेंगे। अब वृत्त का मतलब वृत्त का बेसिक देखेंगे, उससे संबंधित ज़्यादा कोई इसमें खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने वाले भी आपको मिलेंगे। इस पर तरीके से डायग्राम बना के उसमें कुछ ना कुछ आपको सिद्ध करने के लिए काम में कहेगा। अच्छा, उसके बाद अपन बात करें प्रश्नावली नंबर 11। प्रश्नावली नंबर 11 का नाम है रचनाएं। क्या नाम है? रचनाएं। रचनाएं आपने देखा है, पता है आपको कैसे रचना करते हैं? डायग्राम बनाना, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे डायग्राम बनाओ, फिर उसके रचना लिखो। तो ये सारा रचना के अंदर पार्ट आ जाएगा। स्पर्श रेखा की रचना करना, रेखाखंड का विभाजन करना, ये सारे इस तरीके से अपन इसमें देखेंगे। 12 नंबर की बात करें कि प्रश्नावली नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त जो होता है ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्र जो होते हैं उनका क्षेत्रफल निकालना। जैसे आपको मैंने बता रखा है 9th क्लास में, आपके उस तरह बार बार नाइन्थ क्या कर रहे हो, जरूर मैं आपको उस समय पढ़ाता था, उस समय एक बात मैंने आपको बोली थी, प्यारे बच्चों ढंग से पढ़ लो, यही काम आने वाला है 10वीं में, तो वो का वही काम आएगा। जिन बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से तैयार किया है, तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, बाकी बेसिक तो कराऊंगा ही मैं, टेंशन न लेना। ऐसा नहीं कि 9वीं में करा दिया तब नहीं कराऊंगा, लेकिन जिन्होंने पहले तैयार कर लिया उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? जैसे वृत्त आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त के अंदर बनने वाले जीवाएं के द्वारा बना क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड, जीवा की लंबाई, ये सारे जितना भी है वो सारा का सारा आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आ जाएगा। ठीक है, वृत्त का सारा काम इसमें आ गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करें 13 नंबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास केवल जैसे ये है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इसका आयतन निकालना, कोई बर्तन है उसका आयतन निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इसके लिए इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? वही आपने 9th में पढ़ा था, जैसे बेलन पढ़ा था, बेलन वाला आ जाएगा, वही शंकु वाला आ जाएगा, और आपने पढ़ा था गोला आ जाएगा, और घन घनाभ से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे जो भी है ये आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से जितने भी क्वेश्चन है वो इन डायग्राम के आधार पर बनेगा। ठीक है, अर्धगोला, गोला, ये सारे अपन बेसिक के अंदर कंप्लीट करेंगे, आपको बढ़िया तरीके से ऐसा पढ़ाएंगे आपको कभी देखने को मिला ही नहीं होगा, शानदार तरीके से। यदि आप रेगुलर बने रहे तो आपका ये टारगेट 100% क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे ऐसे कंसेप्ट से, ऐसे ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन से कैसा ही घुमा के आ जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप रेगुलर बेसिस पर बने रहे तो आपका बहुत लाभ होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं सांख्यिकी की। सांख्यिकी का मतलब इसके अंदर आप पढ़ेंगे, जैसे आपके थोड़ा बहुत 9th में बेसिक भी आया था, इसका याद हो तो फॉर्मूले वगैरह मैंने कहा था कि 10th क्लास में पूछेगा। इसमें आप पढ़ोगे माध्य निकालना, और आप इसमें पढ़ोगे माध्यक निकालना, और इसमें आप पढ़ोगे बहुलक। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, याद हो तो, लेकिन अब जो है अपने फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन आएंगे बड़े, उनको भी अपन हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 15 प्रायिकता। प्रायिकता तो पता है काफ़ी टाइम से आपके आ भी रहा है सिलेबस में, तो प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन भी हैं, वो भी सिक्के से संबंधित, पासे से संबंधित, ताश से संबंधित, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अपन प्रायिकता में कंप्लीट करेंगे। आई बात समझ में? तो ये अपना जो नया सिलेबस है NCERT का, तो अपने को इस बार यही पढ़ना है क्योंकि यही आने वाला है। और प्रत्येक एक्सरसाइज को बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कॉपी बना लेना। कोई बात नहीं है, जो दूसरी स्कूल के बच्चे भी देख रहे हैं, आपको केवल कॉपी बनाने 40-50 रुपए की तो बात है, लेकिन आपका काम बड़ा शानदार होगा।
तो आपको आगे जाके जब स्कूल में रिवीजन होगा, पढ़ाएंगे, उस समय आप देखना, दोनों में मैच करो ना, बहुत सारा शानदार तरीके से आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये तो था अपने क्लास 10th का नया सिलेबस मैथ का। जैसे आपने देखा टोटल प्रश्नावली कितनी, केवल 15 प्रश्नावली। केवल कितनी प्रश्नावली? केवल 15 प्रश्नावली। केवल 15 प्रश्नावली है। और पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 19 थी। देखो 4 प्रश्नावली कम कर दी। कितनी प्रश्नावली? 4 प्रश्नावली कम कर दी, केवल 15 प्रश्नावली बची है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बड़ी प्रश्नावली है, लेकिन कोई नहीं, शानदार तरीके से अपन हल करेंगे। आई बात समझ में? तो अगली क्लास अपन स्टार्ट करें। बताओ कौन सी प्रश्नावली पहले करवानी है, या फिर स्टार्ट से ही करें, या फिर एक से ही स्टार्ट करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। और अपनी क्लास को लाइक, शेयर और दूसरे बच्चों तक जरूर भेजें कि अपने नया सेक्शन स्टार्ट हो चुका है कक्षा 10 का। साथ साथ बने रहना, बीच बीच में लाइव क्लासें भी अपन लेते रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अगली क्लास के लिए तैयार रहें।